ऑब्जेक्टिव क्लियर तो रिजल्ट क्लियर के साथ हम वेक्टर लेसन के वीडियो लेकर आए हैं मुकेश कुमार रीना क्लासेस चैनल पर, ठीक है। और इस तरह का जो हम फंडामेंटल जो बनाए हुए हैं, इस तरह के जो आप लोग देख रहे हैं, इससे 10 नंबर कंप्लीट तो ऐसे होगा, ठीक है। और इसी पर आधारित और कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोटा मोटी देखा जाए कि वेक्टर स्केलर से जो नंबर आएगा आपको 12 से 15 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इससे 12 से 15 को ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाएगा। और 12 से 15 का ऑब्जेक्टिव 3D से पूछा जाएगा। तो अगर 12 को पूछता है तो 2 लेसन मिला के तो 24 को ऑब्जेक्टिव हो गया। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन देख लीजिए, यह आपका बेड़ा पार कर देगा, ठीक है। चलिए हम बिना समय गवाए हुए अपने विषय वस्तु की तरफ चल रहे हैं। देखिए सबसे पहले घड़ी समझिए, ये घड़ी है, यहाँ आई लिए, यहाँ लिए जे लिखे, यहाँ लिए के, तीर का निशान दिए है। तीर का निशान देने का मतलब है कि घड़ी जो चलता है, जो घड़ी का जो कांटा चलता है वो कैसे चलता है। घड़ी ऐसे है तो कांटा तो ऐसे चलेगा, ऐसा ही ना चलेगा। घड़ी का जो कांटा है इस तरह से चला। क्या घड़ी के कांटा को आप देखें उल्टा चलते हुए ऐसे? ऐसे नहीं। कभी भी घड़ी का जो कांटा चलता है तो इस तरह से चलता है, इस तरह से, ठीक है। तो वही है तीर का निशान दिए हुए। तो घड़ी के कांटा जिस तरफ चलेगा उस तरफ उसका मान प्लस होगा। उल्टा दिशा में अगर चलेगा तो उस स्थिति में उसका मान माइनस होगा। यानी घड़ी के कांटा के दिशा की तरफ चलेगा तो प्लस होगा, और घड़ी के कांटा अगर उल्टा की दिशा में चलेगा, ऐसे उल्टा की दिशा में चलेगा तो उस स्थिति में क्या होगा? माइनस होगा। तो ध्यान में रखिए, यहाँ आई लिए, यहाँ जे लिए, यहाँ के लिए है। घड़ी के कांटा इस तरफ से चलता है ऐसे, तो उसी तरह से हम तीर का चिन्ह जो हम बनाए हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ध्यान में रखिए। चलिए, और ये बनाने का मकसद क्या है? इस तरह का जो ऑब्जेक्टिव जो देखने को मिलेगा वो इसी पर आधारित रहता है, ठीक है। तो आई क्रॉस जे क्या होता है? आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो ये आई है, यहाँ जे है, तो घड़ी के दिशा में जा रहा है, तो घड़ी के दिशा में जा रहा है तो प्लस है, ठीक है। तो आई जे देल है, तो इसमें गैप कौन है? के गैप है, तो जो गैप होगा इसमें वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के, तो जे है उसके बाद के है, जे है और के है, तो घड़ी के दिशा में जा रहा है तो इसका भी आंसर प्लस में होता है। यहाँ जे के है तो गैप कौन है? आई है, तो आई आंसर, ठीक है। के क्रॉस आई, तो यहाँ के है, यहाँ आई है, तो के क्रॉस आई, तो घड़ी के दिशा में जा रहा है तो ये भी प्लस होगा। तो के क्रॉस आई में गैप कौन है? जे गैप है, तो आंसर हो जाएगा जे। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, तो यहाँ आई है और यहाँ के है, तो उल्टा आया, आई है, एन क्या है? के है, तो उल्टा आया, विपरीत दिशा में है तो माइनस लेंगे। तो आई और के दे ले, तो गैप कौन है? जे है, आंसर वही चलेगा, खाली प्लस माइनस वो चेंज होते रहे। के क्रॉस जे, तो यहाँ के है और यहाँ जे है, पीछे की तरफ आ रहा तो उल्टा आ रहा, तो उल्टा आएगा तो माइनस लेंगे। के जे दे ले, गैप कौन है? आई है, तो आई लिख देंगे, ठीक है। जे क्रॉस आई, जे क्रॉस क्या चीज? आई, तो जे है और आई है, तो उल्टा की तरफ जा रहा है, उल्टा जा रहा है तो हमको लेना है माइनस। तो जे आई दे हमें, गैप कौन है? के गैप है, तो हो गया आंसर। ये समझ में आ गया? इससे 1 से 2 का ऑब्जेक्टिव तो पहला नंबर कंप्लीट होगा, ठीक है। अब इसी टाइप पर हम यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव लिए। अच्छा, पहले इस पर यहाँ पर ये समझ लेते हैं। आई क्रॉस आई, ये दोनों सेम है, आई आई हो, जे हो, के हो, ठीक है, ये सेम हो और बीच में क्रॉस हो। तो मान लीजिए कि हमको क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है, तो बच्चा अटर पटर आंसर लिख दिया, तो एग्जामिनर क्या कहता है? इसको काट देता, ऐसे काट दिया, तो इस पर नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो इसका मतलब 0, ठीक है। यहाँ इस सेम नहीं है, इस समान रहेगा उसी में होगा। ये क्रॉस है, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ए क्रॉस है, समान है तो उसका मान 0। अब कैसे समझना है कि हम इसको बनाए? हमको नंबर
हम बना लेकिन गलत आंसर दे दिए, तो गलत आंसर पे एग्जामिनर क्या करता, क्रॉस कर देता। क्रॉस का मतलब उसको लड्डू नंबर मिला, तो लड्डू का मतलब 0 नंबर मिला। अब यहाँ ए क्रॉस बी दिया हुआ, तो ए क्रॉस बी दिया, यहाँ तो समान नहीं है। तो क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस में होता है कि ए क्रॉस बी को अगर हम बी क्रॉस ए में बदलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ये आंसर होगा। ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, तो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। ईज वाला जो रूल है आई जे, वो इस रूल पर बैठेगा। और आई 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 हो, जे जे हो, के हो, ए हो, क्रॉस का चिन्ह हो तो याद रखिएगा कि जहाँ क्रॉस समान चिन्ह हो, दोनों समान हो और बीच में क्रॉस हो, तो समझिए कि हमको लड्डू नंबर मिला। तो लड्डू के मतलब क्या होता है, 0। अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है, क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन इस ढंग से भी क्वेश्चन पूछता है, इस ढंग से भी पूछता है, और इस ढंग से भी पूछता है, और इस ढंग से भी पूछता है। समझिए यहाँ से 3i क्रॉस 4i, तो सबसे पहले यहाँ समझिए, यहाँ भी i है, यहाँ भी क्या है, i है, तो दोनों क्या है, समान है ना। तो समान में लड्डू नंबर मिलता है, तो i क्रॉस i क्या होगा, तो समान है, तो i क्रॉस i क्या होगा, 0। तो हमको अंक से मतलब ना, पहले इससे मतलब रखना है। ठीक है, तो i क्रॉस j क्या होगा, तो ये i है, यहाँ j है, तो घड़ी के दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो घड़ी के दिशा में चल रहा है, तो आई जे है, तो यहाँ गैप कौन है, के गैप है, तो के लिख दिए। अब अंक से गुना किए, 4 5 कितना होगा, 20। ठीक है, अब के क्रॉस आई, तो यहाँ के है और आई है, तो के है और यहाँ आई है, तो के और आई है, तो घड़ी के दिशा में जा रहा, तो के आई है, तो में गैप कौन है, जे गैप है। ठीक है, अंक को गुना कीजिए, 3 5 कितना, 15। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जे क्रॉस आई, तो यहाँ जे है, आई यहाँ पर दे ले, तो उल्टा जा रहा है, तो उल्टा के दिशा में हमको माइनस लेना है। ठीक है, तो माइनस जे आई दे, तो गैप कौन है, के गैप है, तो के लिखिए, अंक को गुना किए, 4 5 कितना, 20, माइनस 20 के 15 के 20 के 0। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन में है ना, इससे कम कीजिएगा, आई जे या के वाला अंक को मत देखिए। पहले आई क्रॉस आई, तो हम जानते हैं कि दोनों समान हो, अगर ऐसे कट गया तो समझिए कि उसको एग्जाम में 0 मिला। ठीक है, तो 0 मिला माने लड्डू नंबर मिला, तो आई क्रॉस आई तो 0 होता थी, तो सब 0 ही हो जाए। अब आई क्रॉस जे क्या होगा, तो यहाँ क्रॉस जहाँ भी है तो इस रूल पर चलिएगा, तो आई जे देल है, तो घड़ी के दिशा में पहले आई है तब जे, आई है तब जे है, तो घड़ी के दिशा में तो प्लस लेंगे, तो आई जे देल है, गैप कौन है, के। अब अंक से गुना कीजिए। ठीक है, के आई देल है, तो यहाँ के है, अब आई है, तो के है आई है, तो घड़ी के दिशा में है, तो दिशा में तो प्लस लेंगे, तो के आई दे ले, गैप कौन है, जे है, तो अंको गुना कीजिए। ठीक है, चलिए अब इस तरह का भी क्वेश्चन में देखिएगा, सबसे पहले इसको गुना कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें तीनों में गुना करना होगा, आई का गुना आई से गुना कीजिए पहले, तो आई क्रॉस आई क्या होता है, तो आप जानते हैं कि आई क्रॉस आई क्या होता है, 0 होता है, जब समान रहेगा तो 0 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ माइनस लिखिए। अब जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई जे है और आई है, तो पीछे की तरफ जा रहा है, तो पीछे की तरफ जा रहा है माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो जे आई है, तो जे क्रॉस आई है, तो गैप कौन है, के है। जे क्रॉस आई है, जे क्रॉस माने जे क्रॉस क्या है, आई है ना, जे क्रॉस आई है, तो गैप कौन है, के है, हो गया। अब इससे गुना कीजिए। ठीक है, इससे गुना कीजिए, तो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, तो के है, यहाँ आई है, तो पहले के है तब आई है, तो के से आई के तरफ आ रहे हैं, तो घड़ी के दिशा में आ रहे हैं, तो प्लस होगा, इतना ध्यान में। अब यहाँ एगो के है, यहाँ 5 होगा, तो 5 में 1 से गुना करें तो 5 होगा, तो के क्रॉस आई क्या होगा, तो के आई दे गैप कौन है, जे है, तो हो गया, तो एक आंसर हो गया के प्लस 5 जे। ठीक है, चलिए अब इस तरह का भी यहाँ भी क्वेश्चन हम लिए हैं, 2y प्लस 3j क्रॉस 3 के। ठीक है, जहाँ भी क्रॉस है इसमें दोनों में गुना कीजिए इससे, तो पहले आई क्रॉस के देख लीजिए, आई क्रॉस के, तो आई है क्रॉस के है, तो आई है यहाँ है, और के एन माने एन आना पड़ेगा, उल्टा आना पड़ेगा, तो उल्टा आना का मतलब माइनस। ठीक है, अब आई के है, तो हमें गैप कौन होगा, आई के में गैप कौन है, जे गैप है, तो जे लिखिए। अब गुना कीजिए, अंक में 2 तिया कितना 6, तो पहले 6 ही लिखना चाहिए था। ठीक है, तो -6। अब इससे गुना कीजिए, तो पहले देख लीजिए, जे क्रॉस के है, तो जे क्रॉस के, तो जे है और क्रॉस के है, माने सीधा में आ रहे, तो सीधा में आ रहे प्लस हो, अंक को गुना कीजिए पहले, 3 तिया कितना
9। तो जे के में गैप कौन है, आई गैप है, तो आई लिख दिए, पहले प्लस वाला वैल्यू लिखिए, तो 9i माइनस क्या चाहिए 6j। तो ये समझ में आ गया, ये जो रूल है इस पर बैठ रहा है टोटल। इसी रूल पर आधारित हम क्वेश्चन यहाँ भी लिए, यहाँ भी लिए और यहाँ भी लिए। इस तरह का क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन में 10 गो आएगा, ठीक है। और 2-3 गो क्वेश्चन और बढ़ जाता है, इकाई सदिश क्या होगा, ठीक है, दिक्खोज्या क्या होगा, उसमें मिला के 2-3 गो क्वेश्चन बढ़ता है। अब दोनों समान हो तो ये समझिएगा, समान हो, ठीक है। तो हम एग्ज़ाम देने गए, आंसर गलत हुआ तो एग्जामिनर काट दिया तो लड्डू मिला। तो समान हो तो 0 ये भी समान है, 0 ये भी समान है, 0 ये भी समान है। आई क्रॉस में क्या होता है कि उल्टा करेंगे, इसको एन लिखेंगे, इसको एन लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, वो क्रॉस का रूल था, डॉट का रूल अलग चलता। आई डॉट आई क्या होगा, जे डॉट जे क्या होगा, के डॉट के। अगर यहाँ क्रॉस का चिन्ह होता, ठीक है, तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस के क्रॉस के, तो इसका मान 0 होता, ठीक है। लेकिन यहाँ चिन्ह किसका है, डॉट का। तो डॉट को समझिए थोड़ा देर के लिए डांट, डॉट को है ना, डॉट ऐसे लिखते उसको समझिए डांट, ठीक है। हम आज क्लास में नहीं सुना है तो हमारे टीचर हाथ दिखाए, ऐसे दिखाए, ऐसे। तुम मेहनत करो तो रिजल्ट अच्छा आएगा, नहीं तो तुम अच्छे डिवीजन से पास नहीं करेगा। माने टीचर हमको डांट दिखा रहा है, एक उंगली से डांट, ऐसे नहीं कहता, ऐसे तो किसी को दिखाया नहीं जाता, ऐसे डांट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे किया जाता, तो एक ही को ना उंगली उठाया, एक ही उंगली से टीचर उसको डांट रहा है, सबक सीख लो सबक, तो एक उंगली से कह रहा है, तो यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। तो आई डॉट क्या होगा, तो डॉट का मतलब हुआ डांट, तो डांट रहा है, ठीक है। तो डांट रहा था, टीचर एक हाथ से उसको डांट रहा है कि बाबा तुम मेहनत करो, मेहनत करेगो तो अच्छा नंबर से पास करोगे, मेहनत नहीं करेगो तो अच्छा नंबर नहीं आ रहा। एक उंगली से वो डांट रहा है, तो डांट रहा है, इसका मतलब आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के बराबर क्या होगा 1 होगा। आई डॉट जे हो, जे डॉट के हो, के डॉट आई हो, तो डॉट में इसका मान 0 होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये वाला क्रॉस का रूल इस पर बैठाइएगा, ठीक है। डॉट हो, आई डॉट जे हो, तो ये ना समझिएगा कि आई जे दे ले, गैप कौन है के, तो गैप कौन है उसमें, क्रॉस वाला में वैसा रूल चलेगा। डॉट वाला में आई जे हो, जे के आई हो, उल्टा हो सीधा, उससे मतलब नहीं, इस डॉट वाला में सबका मान 0 होगा। यहाँ डॉट में रहेगा तो यहाँ जैसे क्रॉस में था तो लड़का के नंबर नहीं मिला तो उसके एग्जामिनर लड्डू दे दिया क्रॉस वाला में। यहाँ डॉट वाला में तो टीचर डांट रहा, तो एक उंगली से डांट रहा, उसको डांट दे रहा कि बेटा तू संभल जाना तो नंबर कट जाएगा। तो संभल जा माने एक उंगली उठाया, माने 1 के मतलब 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर इस समान वाला में आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो, के डॉट के हो, उसका मान ए होगा, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो, ठीक है। यहाँ क्रॉस की स्थिति में 0 होगा, लेकिन यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो तो इसका आंसर क्या होगा, तो मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर भी हो सकता है, या सोझे ए स्क्वायर हो सकता है, या ठीक है मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर भी। यहाँ डॉट की स्थिति में 0 नहीं होगा, सिर्फ क्रॉस की स्थिति में 0 होगा, कब, जब उसको लड्डू मिला। यहाँ लड्डू नहीं मिल रहा है, इसलिए ए डॉट क्या होगा, तो ए स्क्वायर होगा, या तो ए स्क्वायर या मॉड ए का स्क्वायर, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, आई डॉट आई क्या होता है, तो डांट रहा है, समान है ना, आई समान है, और डॉट क्या होता है डांट, तो समान में क्या होता है इसका 1 होता है, ठीक है। 4 में 3 से गुना किया 12, तो ये हो गया 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आई डॉट के क्या है, तो यहाँ समान नहीं है, समान नहीं है तो डॉट में इसका मान 0 हो जाएगा, आगे सोचना नहीं है। इस तरह का भी क्वेश्चन होगा तो डॉट में होगा तो इसमें कैसे गुना कीजिएगा, तो आई का गुना आई के साथ कीजिए, तो ठीक है, आई का गुना आई के साथ कीजिए। तो ये 7 गो आई है, यहाँ कै गो आई है, एगो आई है, तो 1 में 7 से गुना किए 7। जे का गुना जे के साथ किए, कब ऐसा गुना करना, जे में जे, जब डॉट का चिन्ह रहेगा तब तो ऐसा करना। तो यहाँ एगो जे, यहाँ भी एगो जे, तो 1 में 1 से गुना किए तो क्या होगा 1। के का गुना के साथ किए, यहाँ एगो किया, यहाँ 7 गो किया, तो 7 में 1 से गुना किए 7, सब प्लस में 7 और 7 14, एक कितना होगा 15, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डॉट के स्थिति में गुना कैसे होगा, आई का गुना आई के साथ, जे का गुना जे के साथ, के का गुना के साथ। ध्यान में रखिएगा डॉट की स्थिति में सिर्फ, तो 7 में 3 से गुना करेंगे तो 7 × 21, और जे का गुना जे के साथ, ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ जे एगो यहाँ पर 8 होगा, तो 1 में 8 से गुना किया 8, फिर यहाँ माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो एगो के यहाँ भी एगो के यहाँ, 1 में 1 से गुना किया 1, तो 8 है क्या होगा 9, 9 21 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 30, हो गया आंसर, ठीक है।
इसमें भी वही, जहाँ भी देखना डॉट तो आई का गुना आई के साथ, जे का गुना जे का। अब यहाँ आई है, इसमें आई है नहीं है, तो आई का गुना हम नहीं, दोनों तरफ मिलना चाहिए तब गुना। यहाँ जे है, इन्हें भी जे है, तो गुना कीजिए। -5 में 7 से गुना करें तो -35, -35। अब यहाँ के है, इन्हें के नहीं, तो बस हो गया आंसर। ठीक है, चलिए डॉट का क्वेश्चन हम कुछ इधर भी लिए हैं। i + 2j डॉट 3k + 2i, जहाँ भी डॉट है तो डॉट का गुना करना, आई का गुना आई का। यहाँ भी आई है, आई यहाँ दे ले, तो यहाँ एगो आई है, यहाँ 2 गो आई, तो 2 में 1 से गुना किए 2। जे का गुना जे के साथ, यहाँ जे है, जे नहीं तो नहीं करेंगे। के एन ए लेके एन नहीं करें तो बस हो गया आंसर। हमको जो मिलेगा उसी से गुना करना। 3i - 2j × 5j, यहाँ जे है, एन जे है नहीं, एन जे है न, यहाँ 5j है, एन जे कहीं नहीं, तो नहीं है तो उसका आंसर 0 हो जाए। ध्यान में रखिए, आई का गुना आई के साथ होगा डॉट में, जे का गुना जे, अगर नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिला तो आंसर 0। अब देखिए क्रॉस का तो हम क्वेश्चन हम समझाए थे, यहाँ समझाए, ऑब्जेक्टिव यहाँ समझाए, इस पर समझाए, इस पर समझाए, इस पर समझाए। ऐसा भी क्वेश्चन एगो दे देता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कैसे बनाते थे सब्जेक्टिव में, ऐसे करके बनाते थे ना सारणी में, ऐसे करके। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो क्या करना है, कोशिश करना। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो यहाँ पर एक चीज़ आपको चेक करना है कि हो सकता है कि इसका 2 गुना हो, 3 गुना हो। ठीक है, ऐसा भी दिया जा सकता है। यहाँ 3 गो है, यहाँ का एगो 9 गो, यहाँ एगो है, यहाँ 3 गो, यहाँ 2 गो के, यहाँ का एगो है 6 गो। तो इसका मतलब इस सम में 3 से गुना किया हुआ है, 3 से गुना करके ने लिखा हुआ, देखिए ना, 3 में 3 से 9, 3 में जैसे 3 जाए, 3 में 2 से 6 है ना। तो एक कर गुना इधर हो, या तो इसका 2 गुना हो, माने इसका या तो इन्हें 2 गुना लिखा हो, या इसका 3 गुना लिखा हो, या इसका 4 गुना लिखा हो, तो उस स्थिति में इसका मान लड्डू होगा। क्या होगा, लड्डू होगा। कब होगा, जब एक कर मान 2 गुना इधर लिखल हो, 3 गुना लिखल हो, तो उस स्थिति में इसका मान क्या होगा, लड्डू होगा। कैसा आप लोग का वीडियो लग रहा है? प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक ज़रूर ठोकिए। लाइक ठोकने में आपको पैसा लग रहा है, ठोकिए। जितना ठोकिएगा तो हमको एनर्जी ज़्यादा पैदा उत्पन्न होगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको वेक्टर स्केलर के। इतना तैयारी कर लीजिएगा, द बेस्ट कही है। ठीक है।